कुछ बोलो ना। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आज फिर से सात नंबर आज के क्वेश्चन में है ए बी और सी के मान ज्ञात करना है। तो हम कल पढ़े थे समानता की परिभाषा। समानता की परिभाषा यही बताए थे, जब कोटि समान हो तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे समानता के परिभाषा से, समानता के परिभाषा से, समानता के परिभाषा से। ए 2/2 कोटि का है तो ये भी 2/2 कोटि का है, इसीलिए हम यहाँ समानता के परिभाषा लगाए। कोटि अगर समान होता है तो उनके संगत अवयव भी समान, संगत इसका पहला तो इसके पहला के बराबर होगा। a - b = -1, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा के बराबर, पहला रो का पहला अवयव यहाँ भी पहला रो के पहला अवयव के बराबर होगा, पहला रो का दूसरा अवयव यहाँ भी पहला रो के दूसरा अवयव के बराबर होगा। 2a + c = 5, समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार चलेंगे, दूसरा रो का पहला अवयव यहाँ भी दूसरा रो के पहला अवयव के बराबर होगा। तो यहाँ हम b का मान निकालेंगे। 2a बराबर क्या होगा? b b बराबर 2a। इसी प्रकार चलेंगे, दूसरा रो का दूसरा अवयव यहाँ भी दूसरा रो के दूसरे अवयव के बराबर होंगे। 3c + d = 13, समीकरण ये 3 है, ये 4 है। देखिए ए और बी यहाँ है, ए और बी यहाँ, यानी फर्स्ट और थर्ड में कुछ ना कुछ रिलेशन बन सकता है। जब बनेगा समीकरण 1 में हम बी का मान थर्ड से रख देंगे तो मेरा कुछ कम बन जाएगा। चलेंगे लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 2a रखने पर, b बराबर 2a रखने पर, b बराबर 2a रखते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो a - b बराबर क्या है? -1 है समीकरण में, तो रखना क्या है? b बराबर 2a, b का स्थान पर क्या रखना है? 2a। तो b यहाँ है तो यहाँ क्या रख देंगे? 2a बराबर -1। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 2a में से a घटेगा तो a बराबर में जो सिंबल रहता है वही सिंबल उतरता है, तो माइनस। a बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। a बराबर 1 निकल गया, समीकरण हम 3 में हम बैठा देंगे तो b का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में a बराबर 1 रखने पर, जब रखेंगे तो b बराबर क्या है? 2a है, a का स्थान पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 2 × 1, तो b का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a और b का मान निकल गया है, a और b का मान निकल गया है। अब जो हमारा रिलेशन बनेगा 3 और 2 में, a 3 और 3 में हम रख देंगे, समीकरण 2 में हम रख देंगे c का या a का मान निकला हुआ है, तो a का मान निकला हुआ है तो समीकरण हम 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में a बराबर क्या है? 1 रखने पर क्या है? समीकरण 2a + c = 5, यानी कि 2a का मान क्या है? 1 है, प्लस c बराबर 5। 2 × 1 2 होता है, प्लस c बराबर 5, c बराबर 5, ये प्लस है लेफ्ट साइड, राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा। c का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। जब c का मान 3 निकल गया, हम 4 में c का मान रख देंगे तो d का मान निकल जाएगा। समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर, c का मान 3 रख देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, d का मान निकल जाएगा। तो c का मान 3 रखेंगे, 3 × c का मान भी 3 निकला है, प्लस d है तो d देंगे
बराबर है तो बराबर देंगे, 13 है तो 13 लिखेंगे। 3 गुना 3 9 होता है प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो राइट साइड आ जाएगा तो माइनस में, इसीलिए डी बराबर कितने होगा 4। ए का मान निकल गया है 1, बी का मान 2 निकला है, सी का मान 3 और डी का मान क्या निकला है 4 निकला है। अगला नंबर 8 है। दिया हुआ है ए बराबर ए आई जे एम बाय एन कोटि का एक वर्गाव्यू है, यदि वर्गाव्यू कहते किसको है, वैसा आव्यू जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो उसे हम वर्गाव्यू कहते हैं। तो यहाँ रो क्या है m है और कॉलम क्या है n है। कोटि पहले रो को लिखते हैं तब कॉलम को लिखते हैं। m बाय n कोटि का है नुनू, ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तब वर्गाव्यू कहलाएगा। जब कोटि दोनों क्या होना चाहिए, रो और कॉलम क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो होगा क्या m बराबर n होगा, वही ना वर्गाव्यू कहलाएगा। हम देखते हैं वैसा ऑप्शन किस में है, सी नंबर में, डेटेड सी आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। जब कहे युग्म समान होंगे तो इसको हम समान कर देते हैं। समान करेंगे तो 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x। जब कहा युग्म समान होना चाहिए इसको हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। 0 y - 2 8 4। अब जो है नूनो जब ये दोनों बराबर है, बराबर कब हो सकता है जब दोनों की कोटि समान होगा, तो दोनों की कोटि भी समान है तब उनके संगत अवयव क्या होते हैं समान होते हैं। पहला रो संगत अवयव समान कहने का मतलब पहला रो का पहला अवयव यहाँ भी पहला रो के पहला अवयव के बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं समानता के परिभाषा से, समानता के परिभाषा से, समानता के परिभाषा से, समानता के परिभाषा कहता है कोटि क्या होना चाहिए समान तब उनके संगत अवयव समान होते हैं। पहला रो का पहला अवयव पहला रो के पहला अवयव के बराबर होंगे, बराबर 0। तो 3x बराबर -7, तो x बराबर क्या हो जाएगा नूनू, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होंगे। इसी प्रकार 5 किसके बराबर होंगे नूनू, 5 पहला रो का दूसरा अवयव, यहाँ भी पहला रो के दूसरा अवयव के बराबर होना चाहिए तो y - 2। ये 2 इधर आएगा, इधर माइनस में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो y का मान कितने निकल गया, 5 2 7 निकल गया। इसी तरह दूसरा रो का पहला अवयव, यहाँ भी दूसरा रो के पहला अवयव के बराबर होना चाहिए तो क्या हो जाएगा नूनू 8। एक प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आएगा तो y का मान 7। इसी प्रकार दूसरा रो का दूसरा अवयव, यहाँ भी दूसरा रो के दूसरा अवयव के बराबर होंगे। 2 - 3x बराबर 4। ये प्लस में है तो उधर जाएंगे तो माइनस में, तो क्या हो जाएंगे -3x बराबर 2, x बराबर -2/3। अब जो है नूनू यहाँ x का 2 गो मान निकल गया, x का क्या गो मान निकल गया 2 गो, क्योंकि निकलना था तो एक ही मान ना। देखो y का मान 7 है तो यहाँ भी y का मान 7, ये तो बराबर है। x का मान यहाँ भी अल्टरनेट है, यही दोनों में अल्टरनेट है, -7/3 है, यहाँ -2/3 है। तो ये गलत बात है कि नहीं है, गलत बात है। जब गलत होगा तो हमको ये ज्ञात करना संभव नहीं होगा, ज्ञात कर सकते नहीं, दोनों 2 वैल्यू आ गया, अलग अलग मान आ गया। तो आंसर होगा बी नंबर, एनसीईआरटी के अनुसार ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। आंसर क्या होगा बी नंबर, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, x का 2 वैल्यू आया इसीलिए ज्ञात करना संभव नहीं है, आना चाहिए 1 वैल्यू।
10 नंबर क्वेश्चन है 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो एक फार्मूला होती है अवयव की कुल संख्या बराबर अवयव की कुल संख्या बराबर अवयव की कुल संख्या बराबर होती है प्रविष्टि की कुल संख्या प्रविष्टि की कुल संख्या पे पावर अवयव की संख्या पे पावर अवयव की संख्या। अवयव की कुल संख्या बराबर होता है प्रविष्टि की कुल संख्या पर पावर अवयव की कुल संख्या। तो पहले हम यहाँ देखेंगे अवयव की कुल संख्या क्या होगा। पहले तो प्रविष्टि है तो यहाँ इससे पहले कोटि है तो अवयव की कुल संख्या क्या होगा। अवयव की कुल संख्या अवयव की कुल संख्या कैसे निकालते हैं। अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं, कोटि को गुणा करके लिख देते हैं तो अवयव की संख्या निकलता है। तो 3 गुना 3 कितने होगा 9 होगा। अब देखो प्रविष्टि 0 या 1 है तो प्रविष्टि क्या गो 1 1 2 गो है। प्रविष्टि की कुल संख्या प्रविष्टि की कुल संख्या तो 0 1 है नो कुल संख्या 0 या 1 है तो 0 या 1 1 1 कितने हो गया 2 हो गया। तो अवयव की कुल संख्या पूछ रहा है ना तो अवयव की कुल संख्या बराबर आता है अवयव की कुल संख्या बराबर क्या है प्रविष्टि की कुल संख्या पे पावर अवयव की संख्या। प्रविष्टि की कुल संख्या कितने है 2 है वह पे पावर अवयव की संख्या तो अवयव की संख्या कितने है 9 है। 2 पर पावर 9 करेंगे ना 2 को क्या बार गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना इसी तरह 9 बार गुना करना है। तो 2 को 9 बार गुना करेगा तो 512 होता है। कितने होता है 512 होता है। आंसर नंबर डी NCERT के अनुसार। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।